तो भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसका सिर्फ सोचना ही गोकुलधाम के फैंस के लिए काफी शॉकिंग है। सोचो, चंपकलाल और माधवी की शादी हो जाए तो कैसा रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। इसका असली शो या कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, तो रिक्वेस्ट है कि इसे सीरियसली ना ले, सिर्फ एंजॉय करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। एक शाम चंपकलाल अपनी बालकनी में खड़ा होकर पुरानी यादों में खो गया होता है। उसकी आंखों में उदासी होती है। अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद वो काफी अकेला फील करता है। तभी वो अंदर आता है और टीवी ऑन करता है। टीवी पे एक न्यूज़ चल रही होती है। एक 72 साल के अंकल ने 33 साल की लड़की से शादी कर ली और पूरी फैमिली ने एक्सेप्ट भी कर लिया। चंपक ये सुनकर शॉक हो जाता है और अंदर ही अंदर सोचने लगता है। चंपक अपने दिल से बात करता है, मैं भी तो कितने साल से अकेला हूँ, क्या मुझे भी एक जीवन साथी की जरूरत है। उसका दिमाग भटकता है और तभी उसका फोन रिंग होता है। वो फोन माधवी का होता है। माधवी चंपक को स्कूटर गिफ्टिंग वाली बात डिस्कस करने के लिए कॉल करती है। चंपक के दिल में कुछ फील होता है और चंपक सोचने लगता है, उसने मुझे कॉल किया, क्या मैं उसके लिए स्पेशल हूँ। अगले दिन चंपकलाल और माधवी 1 लाख रुपया भिड़े से लेके स्कूटर खरीदने निकल जाते हैं। स्कूटर शॉपिंग के टाइम चंपक माधवी के काफी क्लोज रहता है। माधवी तो बिजी होती है लेकिन चंपक उसकी केयर कर रहा होता है। चंपक के मन में एक फीलिंग जागने लगती है। रात को सबके सो जाने के बाद चंपक माधवी को कॉल करता है और कॉल पे बोलने लगता है, माधवी एक जरूरी बात करनी है, नीचे आओ। माधवी थोड़ा टेंशन में आती है लेकिन नीचे आ जाती है। चंपक उसे गार्डन में ले जाके कहता है, जब तुमने मुझे कॉल किया था तो मुझे अपनापन महसूस हुआ, मुझे तुम अच्छी लगती हो। माधवी शॉक हो जाती है और बोलने लगती है, चाचा जी आप ये क्या कह रहे हो। चंपक इमोशनल होकर कहता है, तुम मेरी लाइफ में एक रोशनी की तरह आई हो, क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी। माधवी ये सुनकर शॉक हो जाती है। पहले मना करती है लेकिन बाद में बोलती है, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। इतना बोल के वो कंफ्यूज हो जाती है और मन में सोचने लगती है, अगर नहीं कहना होता तो डायरेक्ट मना कर देती। वो सोचती है चंपक के पास पैसा भी है, सिक्योरिटी भी है और मैं अकेली भी फील करती हूँ। अगले दिन माधवी चंपक को सीक्रेटली कॉल करती है और कॉल पे बोलने लगती है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अब चंपक और माधवी छुपके छुपके मिलने लगते हैं, कभी चाय के बहाने, कभी शॉपिंग के बहाने। एक दिन रोशन भाभी चंपक को देख लेती है माधवी के घर से निकलते हुए। रोशन भाभी चंपक को पूछने लगती है, अरे चाचा जी यहाँ क्या कर रहे थे। माधवी भी नर्वस होके ये सब सुन लेती है और रोशन को बोलने लगती है, कुछ नहीं, बस चाय पीने आए थे। रोशन हैरान हो जाती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। 1 साल तक दोनों भी छुपके छुपके मिलते रहे, कोई शक नहीं करता है, लेकिन माधवी भी इमोशनली चंपक के साथ अटैच हो गई थी। तभी एक दिन भिड़े अचानक घर जल्दी आ जाता है। चंपक घर में होता है लेकिन लकीली दोनों नॉर्मल बातें कर रहे होते हैं। भिड़े कंफ्यूज हो जाता है पर कुछ नहीं कहता। एक दिन रात में चंपक फिर माधवी को गार्डन में मिलने बुलाता है, लेकिन इस बार उन्हें जेठिया देख लेता है। जेठिया बालकनी में फ्रेश एयर लेने आता है और देख लेता है कि माधवी भाभी और उसके बापूजी रात के 12 बजे गार्डन की तरफ जा रहे होते हैं। तभी जेठिया सोचने लगता है, ये सब क्या चल रहा है। वो तुरंत भिड़े को कॉल करता है। भिड़े नींद में होता है, पहले कॉल नहीं उठाता, लेकिन बार बार कॉल करने के बाद फाइनली वो कॉल उठा लेता है। जेठिया उसे कॉल पे सब बताता है। भिड़े जेठिया को बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, माधवी मेरे साथ ही थी। वो भी बालकनी में आता है और गार्डन की तरफ देखने लगता है, लेकिन गार्डन में उसे कोई नहीं दिखता। जेठिया और भिड़े सोच रहे होते हैं, क्या ये सपना है या सच। गार्डन में चंपक माधवी से कहता है, शादी कर लेते हैं, छुप छुप के मिलने का क्या फायदा। माधवी डर जाती है और चंपक को बोलती है, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगी और सोनू कैसे एक्सेप्ट करेंगी। चंपक बोलता है, किसी से मत डरो, बस हाँ बोलो। माधवी बोलती है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। फिर अगली सुबह माधवी फोन करती है और फाइनली हाँ कह देती है, चंपक जी मैं शादी के लिए तैयार हूँ। चंपक खुशी के मारे झूम जाता है। वो डिसाइड करता है कि सबको सच बता देना चाहिए। चंपक सबसे पहले जेठिया को बताने जाता है। जेठिया अपने रूम में होता है। चंपक उसके रूम में जाता है और जेठिया को बोलता है, बेटा मुझे माधवी से शादी करनी है। जेठिया ये सुनकर शॉक में पड़ जाता है। फिर वो तुरंत भिड़े के पास जाता है और सब कुछ बता देता है। भिड़े के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। भिड़े को यकीन नहीं हो रहा था कि माधवी उसके साथ ऐसा कर सकती है। सोसाइटी में हंगामा मच जाता है। पोपटलाल, अय्यर और अब्दुल सब कंफ्यूज और शॉक में होते हैं। दया को भी ये सब पता चल जाता है। दया चंपक को बोलती है, आप तो हीरो निकले। सोसाइटी के लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक तरफ जो कहते हैं ये गलत है और दूसरी तरफ जो कहते हैं अगर दोनों खुश है तो शादी होने दो। तभी टप्पू सेना आती है और कहती है, अगर प्यार सच्चा है तो सोसाइटी कुछ नहीं कर सकती। चंपक
और माधवी फाइनली सोसाइटी के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं हम एक दूसरे के साथ खुश है, प्लीज हमें एक होने दो। फाइनली गोकुलधाम में फूल सजते हैं, बैंड बाजे के साथ बारात आती है, चंपकलाल और माधवी शादी करते हैं। सबकी आंखों में आंसू और चेहरे पर हंसी होती है। ये गोकुलधाम का पहला सीनियर सिटीजन वेडिंग होता है। लेकिन शादी के बाद क्या सोनू अपने माँ बाप को एक्सेप्ट करेंगी और भिड़े क्या करेगा? चंपक और माधवी की मैरिड लाइफ कैसी होंगी? ये सब देखने के लिए कमेंट में बताना पार्ट 2 चाहिए या नहीं। और हाँ, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय।